नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आज आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के एक पहले चैप्टर में, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है। लेकिन ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से शायद तीसरा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों ने कहा था तो मैं ये चैप्टर लाया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो मेटल दोज एलिमेंट्स which forms positive ion by losing electron are called metal। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल। जैसे कि आपका कॉपर है, आयरन है, और भी बहुत सारे मेटल हैं। ठीक है। अब है नॉन मेटल। तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ले उसी को, और निगेटिव आयन बनाए, गेन करे इलेक्ट्रॉन और निगेटिव आयन बनाए, उसी को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। उसमें से आते हैं आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन और बहुत सारे। फिर आता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है या गेन जो करता है, उसको तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि कॉपर आपका मेटल है, आयरन आपका मेटल है? नहीं, हम नहीं मानेंगे या आप नहीं मानेंगे। तो उसके लिए हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से पता करते हैं कि वो मेटल है तो कैसे है, ठीक है, और नॉन मेटल है तो कैसे है। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि वो मेटल है और नॉन मेटल है। तो अब है पहला प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। ज्यादा से ज्यादा मेटल क्या होंगे, हमारे हार्ड होंगे। फिर है एक्सेप्शनल केस में आता है सोडियम और पोटासियम, जिसको कि हम नाइफ से भी काट सकते हैं, चाकू से भी। फिर मेटल आर जनरली डक्टाइल। मेटल जनरली डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसको कि हम मेटल को एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग डक्टाइल या डक्टिलिटी कहते हैं, और मेटल जनरली डक्टाइल होते हैं। ठीक है। अब अगला आता है मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलिएबल। ज्यादा से ज्यादा मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल। अब मेलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें से कि मेटल को हम लोग पीट पीट कर क्या करते हैं, एक थीन शीट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है एक प्रॉपर्टी कि मेटल हैव लस्टर। तो मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है चमकने की, शाइनी इन अपीयरेंस, जिसको कि हम लस्चरस करते हैं या लस्टर करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है। अब है मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास करेगी। ठीक है। फिर है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने का तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ भाई समझ गए कि जनरली वायर यूज होता है जो हमारे घर में, वो भी क्या मेटल से बना हुआ रहता है, तो ठीक है, कॉपर से। अब हीट को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो आप लोग एक आयरन का रड ले सकते हैं और थोड़ी देर, ज़्यादा या तो लाइटर रड में हल्के, मतलब 5 से 10 मिनट अगर लाइटर ली है तो जला करके रखिएगा, और देखिएगा कि हीट आपके धीरे धीरे जहाँ से पकड़े हुए होंगे वहाँ पर भी आपको महसूस होगा। तो वो जो महसूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के वजह से, क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ हीट भी है, हीट को भी कंडक्ट करता है। फिर है कि मेटल आर सोनोरस। सोनोरस भी एक प्रॉपर्टी है इसका कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका बेल होता है स्कूल में, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फिर है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो स्वाभाविक है कि मेटल का हार्ड है तो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अब है कि नॉन मेटल को हम लोग कैसे पता करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट। ज्यादा से ज्यादा नॉन मेटल क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस में आता है एक डायमंड,
और ये बहुत हार्ड होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो फिर है कि नन मेटल आर नॉट डक्टाइल, नन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, इसको हम एक थीन वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है नन मेटल आर नॉट मेलिएबल, नन मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन शीट के रूप में पीट पीट कर नहीं बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि नन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, अब नन मेटल है कि वो लस्चरस भी नहीं होता, शाइनी इन अपीयरेंस, चमकता नहीं है, तो ये नन मेटल है। फिर आता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो नन मेटल है। फिर है कि नन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नन मेटल क्या है, नॉट सोनोरस है। कभी भी आप अपने टेबल पे मतलब कुछ भी चीज पटक करके देखिएगा, आयरन का रड से पटक कर देखिएगा, वो कभी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके स्कूल बेल में आप कुछ भी चीज से मारोगे, मतलब थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक से भी मारोगे, तो वो देखिएगा क्या कि थोड़ा सा रिंगिंग साउंड जरूर प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या होता है, नन मेटल सोनोरस नहीं होता है और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। और फिर है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को लगभग केमिकल प्रॉपर्टी बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।